ये क्वेश्चन देखो, इफ a plus iota beta is equal to this much, then prove that a square plus b square। तो तुम्हें देखो ये a plus iota beta से a square plus b square लाना है। इसका मतलब क्या है कि हमें ऑब्वियसली मॉड लेना होगा। हमारा लाइन ऑफ थिंकिंग ये होना चाहिए। तो अगर हम दो एक साइड का मॉड लेंगे तो मतलब दूसरे साइड का भी मॉड लेंगे। तो एक साइड के मॉड से तो हमें रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, लेकिन दूसरे साइड से क्या मिलता है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो अभी हमने देखा, अगर पूरा का मैं मॉड ले लूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर का मॉड बाई नीचे का मॉड। ऊपर का जो मॉड है वो स्क्वायर वाला साइन को हम मॉड से बाहर ले सकते हैं, पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा था, हमने ले लिया। नीचे क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो इसका मॉड भी वो खुद ही होगा। एक रियल नंबर है तो मॉड भी खुद होगा। तो इसको हम इसी फॉर्म में लिख लिए। तो अब देखो इसका मॉड क्या होगा ना, 1 x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर का रूट ओवर ये आ गया मॉड तक, और बाद में है होल स्क्वायर बाई दिस मच। अब सॉरी, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, आ गया तुम्हारा जो भी प्रूफ चाहिए। अच्छा, x प्लस आयोटा वाई का क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। तो कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। तो ये आ गया तुम्हारा सिंप्लीफाई, ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्म डाल के ये आ गया तुम्हारा रियल पार्ट, ये आ गया इमेजिनरी पार्ट। और रियल पार्ट है यू, इमेजिनरी पार्ट है भी। मैंने अलग अलग इक्वेशन लिख लिया। तो अब एलएचएस ले लो, u बाई एक्स, यानी कि यहाँ पे x डिवाइड कर लो, यहाँ पे y डिवाइड कर लो, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सिंपली आएगा प्रूफ। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करेंगे। अल्फा बीटा क्या है ना, दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो बीटा का जो मॉड है वो 1 है, तो हमें ये वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू कौन सा निकालना है ना, b माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट b और बीटा। तो अभी क्या करो ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में बीटा बार मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, तो ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर लिया। पहले हमने क्या किया, न्यूमरेटर को थोड़ा रहने दो, डिनोमिनेटर को तुम ओपन करो। तो ये आ गया तुम्हारा बीटा बार माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार। क्योंकि हम एक प्रॉपर्टी जान चुके हैं, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसका इसका बार के साथ यानी कि कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो हम इसको जेड मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब हम बीटा इंटू बीटा बार को हम लिख सकते हैं बीटा मॉड का स्क्वायर। क्योंकि बीटा मॉड दिया गया है 1, तो फाइनली ये वाला जो टर्म आ गया ये हो गया तुम्हारा 1। अब हमें क्या बचा, बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बार, नीचे बचा बीटा बार माइनस अल्फा बार। हम ये प्रॉपर्टी भी जानते हैं कि मान लो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसी इसी फॉर्म में दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बीटा माइनस अल्फा एक कॉम्प्लेक्स नंबर और बीटा बार एक कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन का मॉड है। तो हम ये इसको इंडिविजुअल मॉड का मल्टीप्लिकेशन यानी कि दिस प्रॉपर्टी z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z1 इंडिविजुअल मॉड इंटू z2 इंडिविजुअल मॉड, मैंने इसी फॉर्म में लिख लिया। और नीचे का जो है बीटा बार माइनस अल्फा बार, देखो z1 बार माइनस z2 बार को मैं ये लिख सकता हूँ z1 माइनस z2 का होल बार, मैंने ये बार के फॉर्म में लिख लिया। तो लिखने से क्या होगा, ऊपर देखो ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसी का बाहर का मॉड नीचे है। देखो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, और ऊपर भी मॉड है नीचे भी मॉड है। z मान लो x प्लस आयोटा वाई, जेड बार होगा x माइनस आयोटा वाई, राइट। तो लेकिन दोनों का मॉड, z का मॉड कितना होगा x प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, जेड बार का मॉड भी होगा x प्लस वाई स्क्वायर का रूट ओवर, यानी कि ये दो मॉड सेम है तो ये कैंसल आउट हो गया। अब क्या बचा, बीटा बार का मॉड। बीटा बार का मॉड, क्योंकि z का मॉड दिया गया है 1 यानी कि बीटा का मॉड क्वेश्चन में दिया गया है 1, तो इसका बार का मॉड भी 1 होगा। ठीक है, तो अब ये आ गया तुम्हारा क्या, इसका सोल्यूशन आ गया, राइट। अब देखो, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। नॉन जीरो यहाँ पर कुछ मत सोचना कि इंटीग्रेशन ऐसा दिया गया है, नॉन जीरो इंटीजर वाला सॉल्यूशन कितना आता है।
ऑफ द इक्वेशन दिस। तो ये इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लो। इसका मॉड क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर पावर x। सो फाइनली आ गया रूट टू पावर x इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। तो ये 2 टू द पावर x बाई टू इज इक्वल टू 2 टू द पावर x, यानी कि दो यहाँ पर क्या है, दोनों का पावर अलग अलग है लेकिन बेस सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं x बाई टू इज इक्वल टू एक्स। तो यहीं से मिला x इज इक्वल टू 2x। इसको कैंसिल मत कर देना, पहले भी बता चुका हूँ। तो यहाँ से आ गया 2 और x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये x कॉमन ले लो, तो यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब x का वैल्यू 0 होगा। तो ये हमें क्या पूछा गया है कि नॉन जीरो सोल्यूशन कितना है ना, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसको कर लेना। a प्लस सो दैट दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने यहाँ पे हिंट भी दे दिया है वो इसको कैसे करना है। ठीक है, इंडिविजुअल हम इसको टोटल का अगर मॉड हम लेंगे तो इसको हम इंडिविजुअल मॉड भी लिख सकते हैं पहले वाले प्रॉपर्टी से। इसको तुम खुद एक बार कर लेना। अच्छा ये क्या है ना, वन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल। इंटीग्रल अगेन इज इंटीजर वैल्यू। तो वही अभी हम इसको क्या करें, ब्रैकेट के अंदर हमने इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया। तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई किया तो ये फाइनली सॉल्व होके आ गया आयोटा टू द पावर m इज इक्वल टू 1। तो आयोटा पावर 1 क्या है, इंटीजर है क्या, नहीं है। मिनिमम पावर क्या है 4, आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1, आयोटा पावर 8 इज इक्वल टू 1। तो इस हिसाब से लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू तुम्हारा आ गया 4। ठीक है, अब आई थिंक ये आखिरी क्वेश्चन है, कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू पोलर फॉर्म। हम ये पहले कर चुके हैं, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दे दिया गया है। तुम ये सॉल्यूशन देखकर अगर भी करना चाहो तो कर सकते हो। तो आर्गुमेंट कितना निकलता है और इसका वैल्यू एक बार देख लेते हैं। z इज इक्वल टू दिस। तो cos पाई बाई 3 sin पाई बाई 3 का वैल्यू मैंने पहले डाल दिया। तो अब ये इसको सिंप्लीफाई करके इसी फॉर्म में ले आया। तो इसके बाद देखो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया। तो अब इसको ए स्क्वायर में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हिसाब से सिंप्लीफाई करते चलो। अब हम आके यहाँ पहुँच गए। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। यही कॉम्प्लेक्स नंबर से हम मॉडुलस निकाल लेते हैं। तो ये आ गया तुम्हारा √2 मॉडुलस। और यही कॉम्प्लेक्स नंबर से हम आर्गुमेंट, बेसिक आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, आउटपुट बाई इनपुट, और सॉरी वाई और इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट। देखो हमने वही किया। तो ये आ गया तुम्हारा दिस, आर्गुमेंट हो गया तुम्हारा दिस। तो इसका वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा अब देखो जेड कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसी हिसाब से हम देखेंगे। तो तुम एक बार चेक देखो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया इतना। तो √3 का वैल्यू कितना आएगा, तो ये 1 से थोड़ा बड़ा आएगा। नहीं, ये √3 का वैल्यू 1 से थोड़ा बड़ा आएगा। तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव टर्म हो जाएगा और ये तो एक पॉजिटिव टर्म है। तो दोनों पॉजिटिव टर्म है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। तो यहाँ पे देखो 75 डिग्री का वैल्यू लिख दिया गया है। अगर तुम्हें याद है तो अच्छी बात है, 75 डिग्री का वैल्यू यही आएगा। अगर नहीं भी याद है तो तुम ऐसे ही लिख सकते हो, क्योंकि पहला वाला क्वाड्रेंट में जेड लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो पोलर फॉर्म में ये क्या हो जाएगा तुम्हारा √2 cos 5 पाई बाई 12, 5 पाई बाई 12 हमें पता है, प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 12। ऐसे तुम लिख सकते हो। आर्गुमेंट वाला सेक्शन जाके एक बार अगर याद नहीं है, भूल गए हो, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पोलर फॉर्म डिफरेंट फॉर्म में मैंने पढ़ाया था वो थोड़ा एक बार देख लेना। तो इसी के साथ जितना भी मैंने पढ़ाया है वो रिवाइज करने के लिए सफिशिएंट है, सेल्फ सफिशिएंट है। ये नोट तुम हमारा वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कुछ इश्यूज आता है तो हमें कमेंट करके बताओ या फिर मेल लिख सकते हो हमें।